तो दोस्तों, लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत ही ज़रूरी है। हर लॉन्ड्री के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड आप बिजनेस करते रहते हैं और आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं और बाद में उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सातवां जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉन्ड्री में है वो है लॉन्ड्री यूनिट। लॉन्ड्री यूनिट मतलब जैसे रिटेल की लॉन्ड्री शुरू करना, हॉस्पिटल की लॉन्ड्री शुरू करना, होटल की लॉन्ड्री शुरू करना, या किसी स्कूल या कॉलेज में जाके लॉन्ड्री यूनिट शुरू करना। तो ये अपने आप में एक बिजनेस है। तो इसके लिए आप प्राइवेट लॉन्ड्री शुरू कर सकते हो जो कि शहर से नज़दीक हो, होटल हॉस्पिटलों से नज़दीक हो, और छोटी मीडियम या बड़ी साइज की, लेकिन पूरे ऑप्टिमाइज कंडीशन के बाद ही इसको जानकारी होने के बाद ही उसको शुरू करना। इसमें ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाता है कि ऑन साइट इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी कोई नए होटल आ रहे हैं या कोई 200 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है या कोई स्कूल या कॉलेज आ रहा है, तो उनका फोकस होटल हॉस्पिटल या उनके मेन काम के ऊपर रहता है। तो आप उनसे जाके बात कर सकते हो और आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि भाई कि मैं इन्वेस्ट करना करना चाहता हूँ यहाँ पर, और आप लॉन्ड्री में इन्वेस्टमेंट करके अपने आदमी लगा के और आप उसका लॉन्ड्री का ऑपरेशन और मेंटेनेंस देख के आप वो यूनिट चला सकते हो करके। तो ये जो एरिया है ये गए कुछ सालों में थोड़ा बड़ा है। इसके लिए आपको बेसिकली जैसे मैंने बताया एजुकेशन और आपको अनुभव होने की ज़रूरत है। और एक बार आप इन्वेस्टमेंट इस चीज़ का कर रहे हो तो कम से कम नहीं तो 10 साल या 15 साल के लिए आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। आठवां जो सब्जेक्ट है वो लॉन्ड्री लिनन सप्लाई। आपको पता है कि लिनन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ड्री का, और उसी का तो मेंटेनेंस करने के लिए मशीनें, केमिकल्स, पानी और हर चीज़ों का उपयोग होता है। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है और इसको बराबर रखना बहुत ज़रूरी है। कपड़ों की मालूमात रहना बहुत ज़रूरी है। कपड़ों में कॉटन के कपड़े, पॉलिएस्टर के कपड़े और ब्लेंडेड फैब्रिक्स ये नॉर्मली यूज होते हैं। होटल में बेसिकली रूम्स के जो लिनन होते हैं जहाँ पे गेस्ट रहते हैं उनका एकदम क्लीन, नीट और हाइजेनिक होना बहुत ज़रूरी है। रेस्टोरेंट में भी लिनन लगते हैं, और उसी तरह जो होटल के एम्प्लॉयज होते हैं उनके यूनिफॉर्म्स लगते हैं। और जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो फ्रंट ऑफिसर में रहते हैं, और भी उनके जो ऑफिसर्स रहते हैं होटल के अंदर, उनके कपड़े ड्राई क्लीन्स किए जाते हैं। तो इसके लिए कपड़ा बहुत महत्व रहता है। और होटल अच्छा होने के साथ में कपड़ों का प्रेजेंटेशन सही रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कपड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लॉन्ड्री का। काफ़ी सालों से बहुत से ट्रेडर इस लिनन का, इस लॉन्ड्री लिनन का व्यवसाय करते आ रहे हैं। बहुत लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन अगर कोई नया बिजनेस इसमें स्टार्ट कर रहा है तो उसको टेक्सटाइल के बारे में, लॉन्ड्री के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में और उसको अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक एरिया ऐसा है जो कोई भी कर सकता है। सेकेंडली, जो कपड़े रहते हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं। ये हम अपने आगे के लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये हमारे सब्जेक्ट में ऑलरेडी है, और उसमें हम उसको डिटेल में समझेंगे कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं। इस स्पेसिफिकेशन में एक फैक्टर होता है वॉश लाइफ। ऐसे तो काफ़ी होते हैं, मतलब फाइबर की इवन डिटेल कंपोजिशन में जाके उसके जो उसका जो ओरिएंटेशन है उसको समझ के उसकी वॉश लाइफ जो है ये समझना बहुत जरूरी होता है। जनरली जो बाय करते हैं ये वॉश लाइफ के ऊपर करते हैं। अगर आपका वॉश लाइफ से कपड़ा कम चला तो वो समझा जाएगा कि थोड़ा स्टैंडर्ड से कम है। जनरली आपका प्रोसेस, आपके लोग, आपकी मशीनें और आपका प्रोसेसिंग पैरामीटर्स अगर बराबर हो तो दिए गए पैरामीटर से कपड़े काफ़ी चलते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ड्री लिनन सप्लाई ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बिजनेस है। इसके अंदर सिर्फ रूम लीन नहीं है, यूनिफॉर्म्स,
होटल के यूनिफॉर्म्स, हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म्स, स्कूल के यूनिफॉर्म्स, कॉलेजेस के यूनिफॉर्म्स, ये सब चीजें भी सप्लाई किया जा सकता है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया, आपको एक फॉर्मल एजुकेशन और उसका नॉलेज होना और अनुभव होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगला पॉइंट है लॉन्ड्री सप्लाईज। लॉन्ड्री जो ऑपरेट होती है उनको काफी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर सप्लाईज मतलब स्पेयर पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे मिसेलेनियस चीजें होती हैं जो लॉन्ड्री के लिए कस्टम मेड रहती है, मतलब सिर्फ लॉन्ड्रियों के लिए बनाई जाती है। उसमें मैं काफी, ये इसमें ट्रेडिंग का आइटम रहता है, कोई बना के दिया हुआ आइटम्स रहता है। लेकिन अगर आप इसको सप्लाईज के हिसाब से, अगर लॉन्ड्री को जो जरूरत रहती है अगर आप उसका स्टडी करोगे, तो उसमें काफी चीजें होती है। जैसे स्पेशल टाइप के पेपर्स होते हैं, बैग्स होते हैं। बैग्स में भी कलेक्शन के बैग अलग होते हैं, डिलीवरी के बैग अलग होते हैं। हैंगर्स अलग अलग तरह के होते हैं। टेप्स लगते हैं, टैग्स लगते हैं, स्टिचिंग के जो जॉब्स रहते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। मैट्स लगते हैं, बॉटल और कैंस लगते हैं, थ्रेड्स, यूनिफॉर्म, स्लीपर, शूज, ब्रूम्स और ऐसे काफी आइटम, मिसेलेनियस आइटम लगते हैं। तो मैंने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसा व्यवसाय करते हैं जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। वो लोग ये चीजों का रिक्वायरमेंट समझ के लॉन्ड्री का अपना एक पूरा ये बना लेते हैं, एक स्थान बना लेते हैं कि उनको ये चीजें, ये लॉन्ड्री में ये चीजें वो सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजों का अगर आप एक सेट बना के और किसी होटल हॉस्पिटल में जाके इसको प्रेजेंट करते हो, तो आपको एक अलग वो बिजनेस तैयार हो सकता है। यहाँ की ये चीजें लॉन्ड्रियों को जरूरत होती है, होटल हो या हॉस्पिटल, वो बाहर जाके लेते हैं। अगर आप चीजें आप रेगुलर इसको सप्लाई करो, तो ये भी एक काफी बड़ा बिजनेस हो सकता है। काफी सालों से लोग करते आ रहे हैं, और ये एक नए, कोई न्यू एंट्रेंट के लिए ये मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा जॉब हो सकता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। इसके आगे लास्ट जो है, सबसे छोटा और सबसे इजी है आयरनिंग शॉप निकालना। लॉन्ड्री में एक आयरनिंग शॉप, ये आपको हर सिटी में, हर गली में, हर गांव में, हर टाउन में आपको सब जगह पे ये छोटी छोटी लॉन्ड्रियां मिलेंगी, जहाँ पे आप आयरनिंग आयरनिंग करके आपको कपड़े मिलते हैं। इस शॉप में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। दो टेबल होते हैं और हैंड हैंड आयरनर होता है, और एक या दो आदमी काम करते हैं। जरूरत पड़ी तो आप उसमें स्टीम प्रेस लगा सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए। और जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसी के आसपास ये लॉन्ड्रियां रहती हैं। बहुत से लॉन्ड्रियां ये कपड़े वॉश भी नहीं करते, सिर्फ आयरनिंग का काम करते हैं। रोज के 500 कपड़े, 700 कपड़े, 600 कपड़े भी आयरनिंग करके दिए, तो भी एक लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको लॉन्ड्री में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बताया। लेकिन इन लॉन्ड्री बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज में काम करने के लिए आपको लॉन्ड्री एजुकेशन और लॉन्ड्री का अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आज हमने लॉन्ड्री इंडस्ट्री में जो बिजनेस करने के अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में मालूमात किया। लेकिन मेरी आपसे ये सजेशन है कि कोई भी बिजनेस करने के पहले, यानी लॉन्ड्री का बिजनेस करने के पहले, आप उसका एक फॉर्मल एजुकेशन लें, उसकी मालूमात लें, उसके बारे में जानकारी निकालें और थोड़ा सा अनुभव लें, जिससे आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको काफी कॉन्फिडेंस होगा, आपको इतनी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। और कोई भी लॉन्ड्री रिलेटेड डिफिकल्टीज के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए आप हमें हमारे ईमेल आईडी या हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।